Good morning, student. Today I will teach you chapter 7 of history. The name of chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. Who was Ashoka? अशोका एक बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी का एम्परर था इंडिया में. एक ऐसा पर्सन जिसके बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी एंड ट्रूली एक्सेल्ड इन वॉट एवर ही डिड, बी इट्स द एक्सपेंशन एंड गवर्नेंस ऑफ हिज एम्पायर ऑन और his incredible work is in spreading Buddhist teachings. अशोका हमेशा ये चाहता था कि जो मेरी टीचिंग्स है, मतलब जो बुद्धिस्ट की टीचिंग है, वो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे एम्पायर के सारे लोगों को पता हो. इसीलिए अशोका टाइम टू टाइम प्लेस पे दूसरे पीपल्स को भेज के बुद्धिस्ट की टीचिंग को बढ़ावा देता था. वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एम्पायर था हमारी इंडिया में. दिस अ पिक्चर ऑफ अशोका. A very big kingdom and empire. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. जो अशोका का एम्पायर है वो उसके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाइंड किया गया था 2300 years ago. Chandragupta was supposed by wise man named Chanakya and Kautilya. Many of Chanakya's idea, जो चाणक्य के आइडिया हैं वो एक बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं. देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर. दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन. जो प्लेस तक्षशिला है वो गेटवे था किसका? नॉर्थ वेस्ट का. इसी के साथ बहुत सारे मेंबर जब एक ही फैमिली के रूलर्स बन जाते हैं तो उसको डायनेस्टीज बोला जाता है. मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद 3 इम्पॉर्टेंट रूलर. मौर्य एक डायनेस्टी थी जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट रूलर थे. फर्स्ट ऑफ चंद्रगुप्त, his son बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका. मीन्स अशोका के जो फादर है उनका नेम था बिंदुसारा. और अशोका का ये जो एम्पायर है वो किसने फाइंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोका के ग्रैंडफादर. एंड अशोका एक बहुत ही ब्रिलियंट एम्पायर के नाम से फेमस हुआ. एक एक्सीलेंट एम्पायर ऑफ इंडिया. Emperor Ashoka. Ashoka was one of the son of earlier Mauryan king Bindusara. During the early years of his rule, he was involved in the policy of expansion and increased the size of Mauryan Empire. उसने Mauryan Empire की size बड़ी की. कैसे? Without battle. Ashoka would, however, go through the major transformation in his life, one that would completely change his outlook and policies. It took place at the Battle of Kalinga, a body war in which thousands of soldiers were killed. अशोका की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए बट एक चेंज जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, दैट इज़ बैटल ऑफ कलिंगा. बैटल ऑफ कलिंगा में जब अशोका ने ब्लड शेड देखे बहुत सारे सोल्जर्स के, तब उसने डिसाइड किया टू गेव अप वार. मीन्स मैं वॉर कभी भी नहीं लड़ूंगा, मैं कन्क्वायर कभी नहीं करूंगा. मीन्स नई प्लेसेस को कन्क्वायर करने के लिए जो बैटल लड़ा जाता है वो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है. कलिंगा वॉर इन 261 BC. 261 BC में मौर्यन एम्पायर अशोका ने इन्वेड किया था कलिंगा को, विच रिजल्टेड इन द कलिंगा वॉर. जिसका रिजल्ट क्या आया? कलिंगा वॉर. इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द वॉर टुक प्लेस इन द बैंक ऑफ दया रिवर. ऐसे पहले से अज्यूम था कि जो कलिंगा वॉर है वो दया रिवर पे होगा. आफ्टर ऑक्यूपाई कलिंगा अशोक टुक अप पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. बट कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने डिसाइड कर लिया कि मैं नॉन वायलेंस का पाथ चूज करूँगा. ही बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म ऑल ओवर एशिया. वो अशोका एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर रहा था बुद्धिज्म के रूल्स को पूरे एशिया में स्प्रेड करने के लिए. Ashoka Dhamma was the way of governance and to reduce social conflict and intolerance. Ashoka wanted to solve the conflicts of different religion, neighborhood and the family, due to which he has appointed some officials that was known as the Dhamma Mahamata. अशोका जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहता था उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिसको धामा महामाता के नाम से जाना गया. और यही रूल था अशोकास धामा का. अशोका द ग्रेट एम्परर ये चाहते थे कि किसी भी फैमिली में, नेबरहुड में या उसके पूरे एम्पायर में किसी के भी बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो.